नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अभी होने हैं। ऐसे में उत्तर नागपुर से प्रभाग क्रमांक 1 से बाबू खान जो है कांग्रेस की सीट से लड़ने के लिए इच्छुक है। हमारे साथ बाबू खान हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबू खान जी, मुझे बताइए कि जनता आपको वोटिंग क्यों करे। जनता वोटिंग इसलिए करेंगे कि जनता के अपने काम किए। अगर आप काम करोगे तो आप लोग आपको पहचानेंगे। अभी ऐसा हो गया कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा होता है, लेकिन हम उम्मीदवारी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमने जनता के काम किए। चाहे आप कोविड में देख लो, कोविड में लोगों को राशन किट से देना, और उनको हॉस्पिटल में जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे हमने मदद की है। सैनिटाइजर डालने में, जो सैनिटाइजर लोगों को लग रहा था उनके घर में जो छिड़काव करना था, वहाँ से लेकर जो आज तक आप मेरे कार्य देखोगे तो हमने लोगों की मदद करने के काम किए। चाहे रोड का विषय हो, गटर का विषय हो, कचरे का विषय हो, कोई भी, या बरसात का पानी लोगों के घर में घुसा है, तब जाके आधी रात को जाके हमने लोगों की मदद की है। हॉस्पिटल में थाना हो, दवाखाना हो, कहीं पे भी अगर मदद लगती है तो लोग हमको फ़ोन करते हैं, हम आधी रात को उनके लिए पहुंचते हैं और उनको मदद करते हैं। इसीलिए लोग वोट हमको कर सकते हैं। एक तरफ दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का वीरेंद्र कुकरेजा जो स्थायी समिति अध्यक्ष भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है कार्यकर्ता के तौर पर लोगों के सामने जाते हैं, काम करते हैं। लोग किसे चुनेंगे? सब बीज केंद्र में सरकार बीज भारतीय जनता पार्टी की है, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो आपको नहीं लगता कि आपको ये चुनाव जो है तगड़ा जाएगा? देखो, चुनाव तगड़ा वगैरह नहीं है, पैसे पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन होना चाहिए आपके काम को देखकर। और मैंने जनता के बीच में जो काम किया, मैं उसके दम पर बोल रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जो लोग, मैंने जिन लोगों के काम किए होंगे वो मुझे ज़रूर वोट करेंगे। अब वो कितने भी पैसे वाले, वो पैसा उनके काम का है। क्या कोविड में विक्की कुकरेजा जी ने सभी के घर में राशन किट पहुंचाई? क्या नहीं पहुंचाई? क्या जब उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी तो उन्होंने पहुंचाया? क्या नहीं पहुंचाया? क्या उन्होंने पूरे प्रभाग क्रमांक 1 का विकास किया? क्या आज आप जाओ ना हुड़को में, एक बरसात के पानी में ये कमर इतना पानी लगता है, लोगों के घर में पानी घुसता है। मैं आपकी उसकी वीडियोस दिखा सकता हूँ कि ये पिछले बरसात में कितना पानी जमा था। तो उनके काम उन्होंने क्यों नहीं किए? क्षमता नगर पूरा अनडेवलपमेंट पड़ा हुआ है, उसका काम क्यों नहीं हुए? आप मार्टिन नगर, आप जहाँ से आए वहाँ पे भी देखो कितने काम, विकास काम पूरे पड़े हुए। तो इन मतलब उन्होंने क्या किया है पता है? क्या सिर्फ पैसे वालों का एरिया का काम किया, लेकिन जितने भी स्लम एरिया उन्होंने पूरे छोड़ दिए। आप यहाँ से जाओगे तो आपको समझ में आएगा। यही नारा वाला रोड, जिससे आप अगर जाते होंगे, नारा घाट वाला रोड, ये कब बना? ये अब भी बना। जब हिंद की चादर का एक प्रोग्राम वहाँ पे रखा गया था, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, नितिन गडकरी जी आने वाले थे, तब उन्होंने वो डामरी रोड करे। इससे पहले उन्होंने 5 साल में वो काम क्यों नहीं किए? वो रोड पे तो इतने गड्ढे थे। और वही जब मंत्री कोई आ रहा है तो आप एक दिन में काम हो जा रहे, लेकिन बाकी टाइम क्यों नहीं? और जब इलेक्शन सामने आया तो आप इनकी 1 महीने का पूरा डिटेल उठा के देखो, 1 महीने में विक्की भैया ने कितने काम किए। तो आपको महीने भर का जो रिकॉर्ड मिलेगा वो 5 साल में बरोबर नहीं मिलेगा। जो महीने भर की जो इनकी तेज गति थी, भका-भक इधर कुल्हाड़ी मारना, उधर कुल्हाड़ी मारना, कहाँ से कहाँ गाड़ियों का काफ़िला उनका निकल रहा था। तो इन्होंने सिर्फ़ इलेक्शन के अवेज में काम किया है, इलेक्शन को दिखाते हुए कि देखो हम काम कर रहे हैं। बाकी 5 साल इन लोगों ने ल जनता के बीच में ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है। क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है, जो आपको पता है, वो बिल्डरशिप में है। तो उनका काम जो है वो बड़ा काम है, तो जनता के इसमें ज़्यादा ये रहे नहीं। बाबू खान जी, मुझे एक बात बताइए। कांग्रेस से आप टिकट मांगने के लिए इच्छुक हैं, मगर बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो इस सीट से यहाँ से प्रभाग क्रमांक 1 से इच्छुक होंगे। ऐसे में मुझे बताइए, अगर कांग्रेस ने आपको सीट नहीं दी तो क्या, फिर उसके बाद क्या? देखो, हमारे सम्मानीय आमदार जी है नितिन राव साहब, हम उनसे पहले उम्मीद करते हैं कि वो इलेक्शन में जो टिकट उनको दे जो काम करते हैं। तो हम अपना हक मांगेंगे उनसे। अगर नहीं होता है तो सोचा जाएगा कि उसके आगे क्या करना है। लेकिन हमारी तो एक सोच है कि सब मिलकर लड़ना चाहिए, आपस में गुटबाजी नहीं होना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर ही लड़े, और जो नितिन राउत साहब का आदेश होगा वो भी हमारे लिए मान्य होगा। पर हम चाहते हैं कि आप ऐसे इंसान को टिकट दो जो जनता के बीच में काम करता हो, जिसको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े लोगों की कि भैया ये काम करता है कि नहीं करता। लोग ज़्यादा सवाल ना पूछे। अभी आपने कहा कि आप मार्टिन नगर में गए थे, लोगों ने कांग्रेस का विरोध किया, तो मैं बता रहा, वो विरोध करने वाले बीजेपी के लीडर होंगे। आम जनता के बीच में जब जाओगे ना, तो आप जनता आपको जवाब देंगी, जनता कितना परेशान है सरकार से। चाहे वो महंगाई पे हो, बेरोजगारी पे, जनता बहुत परेशान है। आप इस पे सवाल कीजिए। आप प्रभाग 1 में घुसिए ना, आप पूछिए ना आपकी जनता खुश है क्या? तो आपको समझ में आएगा। जनता के बीच में जाओ, नेताओं के बीच में जाओगे तो नेता जो 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 जिस पार्टी का, वो उस पार्टी का अच्छा ही बताएगा, लेकिन बुरा ही नहीं बताएगा। लेकिन जो जनता होती है वो आपको ओरिजिनल सच्चाई बताएंगी। प्रभाग क्रमांक 1 जो है
बहुत दलित जो है बहुल परिसर है। बहुत से गरीब लोग रहते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। ऐसे में उस परिसर में बहुत सी समस्याएं हैं, विकास की समस्याएं हैं। तो आप अपना रोड मैप क्या है, आपका क्या ब्लूप्रिंट है प्रभाग को विकास की ओर ले जाने के लिए, या फिर प्रभाग में क्या विकास करेंगे देखो अगर चुनकर आते हैं तो? सबसे पहले तो हमारे उत्तर नागपुर में प्रभाग क्रमांक 1 में सबसे पहले गटर लाइन की समस्या बहुत बड़ी है, ड्रेनेज लाइन की समस्या बहुत बड़ी है। क्योंकि बरसात का पानी जिस तरह लोगों के घर में जा रहा है, गटर लाइन, देखो नितिन गडकरी साहब विकास पुरुष है, लेकिन उन्होंने सिर्फ रोड बनाए जो ऊपर चमकता दिखता है, लेकिन उसके अंदर की गटर लाइन, आज नागपुर क्यों डूब रहा है आपको पता है उसका रीजन? क्योंकि अपने पूरे नागपुर शहर में गटर लाइन का या ड्रेनेज लाइन का कोई मैप इन बड़े नेताओं के पास नहीं है, और ना ही इन्होंने कोई ऐसा काम किया कि बरसात का पानी आएगा तो जाएगा का। तो इसके कारण क्या होता है, लोगों के बस्तियों के घरों में, जैसा हमारा पूरा कुशीनगर डूबता है, हुडको कॉलोनी डूबता है, जितने स्लम एरिया है, आप उधर से आओगे तो नारा घाट के पुलिया से पूरा पानी लोगों के घर में घुसता है, पूरा नागार्जुन कॉलोनी में पानी घुसता है। क्यों घुसता है? क्योंकि इनके पास ऐसा कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, ऐसा कोई काम वो कर नहीं रहे कि वो बरसात का पानी जाएगा का। तो ये चीज पे सबसे पहले हमारे को फोकस करना है कि भैया गटर लाइन की सुविधा, ड्रेनेज लाइन की सुविधा हमारे पूरे प्रभाग क्रमांक 1 में होना चाहिए, जिस वजह से बरसात का या फिर ड्रेनेज का पानी रोडों पे ना आए और किसी के घर में ना घुसे। सबसे मुद्दा, पहला मुद्दा तो मेरा वही छूंगा कि गटर लाइन और ड्रेनेज लाइन पे ध्यान दे। फिर जितने रोड है इनके ऊपर अपन काम करेंगे। आपने कहा कि जिन परिसरों का नाम लिया उसी क्षेत्र से आपके भी नेता आते हैं, तो उनके ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पे जो है पानी जमा होता है कि क्या करना चाहिए, या फिर उनके दिमाग में नहीं चला इतना कि उन्होंने उस ओर ध्यान देना चाहिए था? देखो नितिन राउत साहब जी के साथ हम जब से काम कर रहे हैं तो हम लोग डेवलपमेंट के पूरे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे काम प्रोजेक्ट उनको है ना फंड के कारण नहीं मिलते हैं। हमारे लेटर वहाँ पे लगे रहते हैं, कई उनके एनआईटी में हमारे लेटर पड़े पड़े हैं, कारपोरेशन में पड़े हुए, तो वो लोग हमारे को अधिकारी लोग यही बोलते हैं कि भैया उत्तर नागपुर के लिए फंड ही नहीं है। और ये सवाल मैं हमेशा उठाता हूँ मीडिया के माध्यम से कि भैया उत्तर नागपुर के आमदार के साथ भेदभाव क्यों? क्योंकि वो लोग है ना इनको फंड ही नहीं देते ना। हमारे नितिन राउत साहब ने एक बार पिछले बार अधिवेशन में खुद कहा था, मैं आपको उसको वीडियो दिखाता हूँ, कि उनको उत्तर नागपुर के साथ भेदभाव करते फंड देने में। बाकी आमदारों को देखो कितना फंड मिलता है और उत्तर नागपुर के आमदारों को फंड देखो नहीं मिलता। तो ये क्योंकि कांग्रेस के आमदार है ना, बाकी पूरी सत्ता में कौन है? अभी हम आपको बताता, क्षमता नगर का एक सबसे बड़ा, जब हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप हमेशा हमारी पोस्ट पर पूछते रहते हो कि नगर सेवक काम नहीं करता, आमदार काम नहीं करता। तो मैं बोलता ठीक है, अगर मान लो कि कांग्रेस का आमदार भी काम नहीं करता, नगर सेवक भी काम नहीं करता, लेकिन आपके पास आपके सांसद जी है, आपके पास आपके मुख्यमंत्री है। जब नितिन गडकरी साहब का बर्थडे रहेगा तो वही कार्यकर्ता क्षमता नगर के उनको एक फूल का बुके देने जाएंगे, मिठाई का डब्बा देने जाएंगे। क्या अपने क्षमता नगर के लिए एक लीटर नहीं दे सकते कि हम, हमारे रोड बरोबर नहीं, हमारे गटर बरोबर नहीं? तो यही भेदभाव, वो भरोसे बैठे कि नितिन राउत साहब कब करेंगे, नितिन राउत साहब के पास फंड नहीं रहता इसलिए वो काम नहीं होते। लेकिन इनका भी तो काम है ना, इनका भी तो फर्ज है ना। आप कब तक कांग्रेस को दोषी ठहराते रहोगे? ये मेरा सवाल है उनसे। इनको मैं जब भी बोलता हूँ कि भैया आप अपने गडकरी साहब को तो बोलो, क्योंकि एक आदमी को 3 वोट देने का अधिकार है, एक नगर सेवक, दूसरा आमदार, तीसरा खासदार। तो खासदार साहब को क्यों बचाते हैं आप, जो कि पूरे महापुरुष है? काय के लिए? विकास पुरुष, महापुरुष, विकास पुरुष नितिन गडकरी साहब। क्षमता नगर का विकास कब होगा? जब आपको वोट लगते तो उनको उनको तो वहाँ पे टेबल कुर्सी लगा के, इतना बड़ा सेटअप लगा के उनकी मीटिंग ली जाती, उनकी सभा ली जाती, वहाँ पे तो कितने बड़े बड़े वादे किए थे। तो फिर उनका भी नाम जोड़ो, क्षमता नगर जैसे में गडकरी साहब का नाम जोड़ो ना। क्यों उनसे काम क्यों नहीं कराती बीजेपी? कब तक आप कांग्रेस के नगर सेवक और कांग्रेस के आमदार को ताने छींटे मारते रहोगे? कांग्रेस के एक नगर सेवक और आमदार हर मुद्दे पे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। यह है कि इन लोग फंड नहीं देते। बाबू खान, आप कांग्रेस के गुणगान गा रहे हैं, अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो फिर क्या? वो मैं सोचूंगा, हमारा एक दूसरा प्लान है, पर नितिन राउत साहब का अगर आदेश आएगा तो मैं करूंगा। लेकिन हम लोग तैयारी में है कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हम जैसे युवाओं को इलेक्शन में, मतलब नागपुर महानगर पालिका में घुसना बहुत जरूरी है, कि लोगों के मुद्दे उठाएगा कौन, जनता की समस्या को कारपोरेशन तक या सरकार तक पहुंचाएगा कौन। ऐसे लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि जब किसी को प्रॉब्लम रहती है तो कोई नेता बोलने वाला है ही नहीं।